चलिए, अभी भारतीय उपमहाद्वीप में एक मुद्दा है, बलूचिस्तान का मुद्दा, बलूचिस्तान की आज़ादी का मुद्दा। महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे के रूप में चर्चा का विषय है। क्या? बलूचिस्तान की आज़ादी का मुद्दा। और यह किस देश से संबंधित है? हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की संप्रभुता से संबंधित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान के क्षेत्रफल का 44% बलूचिस्तान का है। अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता है तो कितना प्रतिशत बच जाएगा? 56%। पाकिस्तान के हाथ से बांग्लादेश जा चुका है, पूर्वी पाकिस्तान। बलूचिस्तान भी जाने के लिए बेताब है। बचा पख्तूनिस्तान। अफगानिस्तान के समर्थन से वह भी हो सकता है, और फिर सिंधु देश, फिर अकेले पंजाब बच जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था आज़ादी के समय ही कि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के बकवास पर बना है। यह नफरत पर टिका हुआ देश है। जिस दिन नफरत खत्म होगा, लोगों को समझ में आएगी इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और देश को तोड़ने की रणनीति के आधार पर जिन्ना ने पाकिस्तान को अस्तित्व में लाया था ना। अब वो जो तोड़ने की रणनीति है, वही तोड़ने की रणनीति पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है। बांग्लादेश बना, बलूचिस्तान बनने के कगार पर है। और पिछले दिनों 14 मई 2025 को बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी काम करती है। कौन? बलूच लिबरेशन आर्मी। और बलूच लिबरेशन आर्मी के पास सुसाइड विंग भी है, सुसाइडल विंग, आत्मघाती दस्ता भी है, जिसको माजिद ब्रिगेड का नाम दिया गया है। क्या? माजिद ब्रिगेड, बलूच लिबरेशन आर्मी। ये बलूच लिबरेशन आर्मी की इच्छा रहती है कि जिस तरह भारतीय सेना ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया था, उसी तरह भारत की सेना हमारा भी सपोर्ट करे, ताकि हमें पाकिस्तान से आज़ाद होने में मदद मिले। समझ में आई बात? ये किसकी इच्छा रहती है? बलूच लिबरेशन आर्मी की, बलूच लोगों की, बलूचिस्तान के लोगों की। लेकिन हमारी नीति संवेदनशील है, लेकिन संतुलित है। हम खुलकर बलूचिस्तान की आज़ादी का समर्थन नहीं करते हैं। समझ में आई बात? खुलकर नहीं करते, लेकिन पूरी तरह निष्क्रिय भी नहीं है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो 14 मई 2025 को मीर यार बलूच, वहाँ के एक नेता है, लोकप्रिय नेता है, उनके नेतृत्व में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा की गई है। किसकी घोषणा की गई है? नाम क्या दिया गया है? रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। क्लियर है? और मीर यार बलूच ने और बलूचिस्तान के लोगों ने भारत से और यूएनओ से अपील किया है कि उन्हें मान्यता दी जाए। इंडिया से अपील किया है कि आप अपने यहाँ हमें दूतावास खोलने की अनुमति दीजिए। यूएनओ से भी अनुमति किया है कि आप हमें मान्यता दीजिए, ताकि हम अपना सिक्का जारी कर सके, पासपोर्ट जारी कर सके। समझ में आई बात? और कल 31 मई 2025 को, जैसा कि न्यूज चैनलों में दिखाया जा रहा था, बलूचिस्तान के एक प्रमुख शहर सुराब शहर पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। और यहां तक कि बलूच लिबरेशन आर्मी के जो ये प्रमुख है मीर यार बलूच, इन्होंने यह भी कहा कि मुंबई में जो जिन्ना हाउस है उसका नाम रख दिया जाए बलूचिस्तान हाउस। क्या नाम रख दिया जाए? बलूचिस्तान हाउस। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा ये सब ब्रीफ में, संक्षेप में समझते हैं बलूचिस्तान समस्या है क्या। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से क्यों आज़ाद होना चाहते हैं? ठीक है, पाकिस्तान भारत से आज़ाद होना चाहता था, जिन्ना ने पाकिस्तान बना दिया। फिर पाकिस्तान, ये समस्या पाकिस्तान को भी तो खाएगी। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक कारण हम देखते हैं, थोड़ा इतिहास में जाते हैं। इतिहास भूगोल, थोड़ा इसी में हम बलूचिस्तान के इतिहास भूगोल की भी चर्चा कर लेंगे। और बलूचिस्तान एक्चुअली जो है वो बलूच लोगों का जगह, मुख्य समुदाय जो है वहाँ रहने वाले बलूच हैं। इसके अतिरिक्त ब्राहुई है, पख्तूनी भी है। मुख्य कौन है? बलूच है। और ये सुन्नी संप्रदाय के लोग हैं, सुन्नी मुस्लिम है। लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम से लोग अलग, और अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, अपनी अलग, इनका अलग कल्चर है, इनकी भाषा बलूच है।
समझ आई बात? पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा क्या है? बलूच है, उर्दू है। इनकी भाषा क्या है? बलूच है। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान की भाषा क्या थी? बांग्ला। उस पर पूर्व बांग्लादेश बन गया। इन लोगों की भी इच्छा है बलूचिस्तान बने। तो ऐतिहासिक देखिए, इतिहास में जाइए, याद कीजिए, जब हम लोग पढ़ते हैं इतिहास, भारत में जब इतिहास पढ़ाया जाता है तो क्या सबसे प्राचीन खेती के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़। कहाँ है मेहरगढ़? बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए कई स्थल मिलते हैं कहाँ? बलूचिस्तान। तो भारत का इतिहास बलूचिस्तान से शुरू होता है, जबकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कहाँ से पता है? मीर कासिम के आक्रमण से। तो बलूचिस्तान के लोगों को चिढ़ नहीं होगी कि हमारा इतिहास तो कितना पुराना है, नहीं है? और भारत का वो अभिन्न अंग रहा था कि नहीं? तो वो हुआ। और मौर्य काल में आप लोग सुने होंगे कि सेल्यूकस ने से छीन लिया मकरान तट, याद है? तो मकरान तट कहाँ? जेड्रोसिया जिसको कहा गया, बलूचिस्तान में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो और ब्रिटिश काल में यहाँ एक कालात रियासत थी, प्रिंसली स्टेट ऑफ कालात। बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ रियासत थे। ठीक है, तो जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान बना। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर भारत में रियासतों को या तो पाकिस्तान में या भारत में या स्वतंत्र रहने की छूट दी गई थी ना। तो यह बलूचिस्तान के छोटे छोटे रियासतों ने, बहुत सारी रियासतों ने पाकिस्तान में जाना एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी रियासत जो वहां की थी कलात की। कौन? कलात। इसका नाम था प्रिंसली स्टेट ऑफ कलात। इसने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ठीक है, आप स्वतंत्र रहिए, ठीक है। लेकिन 1948 में जिस तरह जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने अटैक किया था ना, उसी तरह यहां भी अटैक किया और उसको कंट्रोल में कर लिया। किसको कंट्रोल में कर लिया? कलात को। यह बलूचिस्तान की सबसे बड़ी रियासत थी और ये क्या चाहती थी? स्वतंत्र रहना, लेकिन जबरन इसको अपने नियंत्रण में ले लिया। किसने ले लिया? पाकिस्तान से। और वहां विद्रोह की चिंगारी तब से जारी है, आज तक ये जारी है। और वहां के लोग आजादी की लड़ाई तब से लड़ रहे हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान ने जो नियंत्रण स्थापित किया वह क्या था? कानूनी था? नैतिक था? अनैतिक था? और स्वतंत्रता आंदोलन जारी है। 1954 में, 63 में, 68 में भी हुआ। 71 में बांग्लादेश जब बना तो फिर बलूचिस्तान के लोगों की महत्वाकांक्षा जाग गई। जब बांग्लादेश बन सकता है तो हम बलूचिस्तान क्यों नहीं? तो फिर वहां पर विद्रोह जारी रहा। अब यहाँ पर तो यहाँ जो आजादी का आंदोलन है, इसकी जड़ें क्या है? नहीं है, क्या है? बहुत पुरानी। और पाकिस्तान वाले अगर भारत पर आरोप लगाते हैं, बेतुका आरोप लगाते हैं, ये तो उसी समय से है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर जो राजनीतिक, ऐतिहासिक राजनीतिक कारक भी हो गया, क्योंकि बलूचिस्तान आजाद रहना चाहता था, वही आजादी अभी डिमांड कर रहा है। अब इसी ऐतिहासिक राजनीतिक कारक है। इसी कारक में यह भी है, विद्रोह जब होता है यहाँ तो बहुत सारे विद्रोहियों को पकड़ के गायब कर दिया जाता है, जबरन गायब कर दिया जाता है, उसका कोई अता पता नहीं चलता। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें कहा गया है कि 2011 से अब तक 10,000 लोग बलूचिस्तान के गायब हो चुके हैं। कहाँ है पता नहीं। किल एंड डंप पॉलिसी पाकिस्तानी सेना अपनाती है। इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, जबरन गायब कर देना, ताकि लोग बलूचिस्तान की आजादी का मुद्दा उठा नहीं सके। यहाँ आर्थिक शोषण भी मानवाधिकार हनन तो जबरदस्त होता है। आर्थिक शोषण, पाकिस्तान का 44% क्षेत्र है, 5% ही आबादी है। पाकिस्तान को जो नेचुरल गैस मिलता है उसका 40% बलूचिस्तान से आता है। यहाँ सोना, तांबा, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस भी है और अति समृद्ध समुद्र तट है, बहुत सारी संभावनाओं से भरा पड़ा। इसलिए बलूचिस्तान का इलाका दे दिया है पाकिस्तान ने किसको? चाइना को। और चाइना ने क्या किया? चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। तो चाइना ने क्यों यहाँ पर $60 अरब झोंका है? इस बलूचिस्तान की सामरिक, रणनीतिक, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड और भी सारे रिसोर्सेज के संबंध में। इसलिए
यहाँ की संस्कृति जो है बलूच संस्कृति है, वहाँ की अपनी संस्कृति, अपनी भाषा है, जो पाकिस्तान के मुख्य धारा से अलग है। क्लियर है? तो इन कारणों और चीन के हस्तक्षेप से चीन जो सिर्फ एक चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां बना रखा है और वहां पर रेल, सड़क, बंदरगाह सुविधाओं का विकास कर रहा है, इससे वहां के लोगों में भारी असंतोष है। वहां के लोगों को लगता है कि हमारे रिसोर्स को दूसरे देश को दे दिया गया है, दूसरे देश यहाँ आकर हमारी जनसांख्यिकी को, हमारी सामाजिक संरचना को, हमारी आर्थिक ढांचे को क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है, हमारा रोजगार खा रहा है, हमारा संसाधन हड़प रहा है। ठीक है, तो चाइना हो सकता है डुअल पॉलिसी हमेशा अपनाता। अभी पाकिस्तान के पीठ पर है चाइना कि बलूचिस्तान में तुम रहो, बलूचिस्तान को हमारे पास रखो, ठीक है, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जब खूब मजबूत हो जाएगी तब चाइना फिर चला जाएगा किसके पास? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास। समझ में आई बात? उससे समझौता कर लेगा। क्लियर है? ये भी संभावना है। ये है, तो ये है। और पाकिस्तान में यह कहा जाता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह भारत की सह पर हो रहा है। समझ में आ रही बात? ये किसके द्वारा? पाकिस्तान के लोगों के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि वो जो जैसा करता है उसको वैसा ही लगता है सभी जगह। काला चश्मा जो पहनता है उसको सब जगह क्या दिखता है? काला। तो वे लोग जम्मू कश्मीर में करते हैं तो उन लोगों को लगता है क्या भारत भी बलूचिस्तान में कर रहा है। लेकिन भारत की नीति अलग है। भारत की नीति क्या है बलूचिस्तान की समस्या के प्रति? भारत की नीति संवेदनशील, कम से कम शब्दों में कहेंगे तो संवेदनशील है लेकिन संतुलित। भारत की नीति क्या है? संवेदनशील है। भारत की संवेदना है बलूच लोगों के मानवाधिकार हनन के प्रति। भारत नहीं चाहता है बलूच लोगों के मानवाधिकार का हनन हो, बलूचिस्तान में डेमोक्रेसी हो, पाकिस्तान वहां के विकास कार्य में सहयोग करे, वहां के लोगों की बात सुने, वहां के लोगों को स्वायत्तता दिया जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यू वहां लागू हो। ठीक है, तो संवेदनशील है लेकिन संतुलित। सीधी मदद नहीं करता है। जिस तरह बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी को भारत ने मजबूरन भारत को मदद करना पड़ा था, यहाँ पर सीधी मदद नहीं करता है। समझ में आई बात? यानी यहाँ भारत किस चीज से बच रहा है? अति से। संवेदनशील है लेकिन खुलकर मदद नहीं। ना अति वर्षा, ना अति धूप, ना अति वक्ता, ना अति चुप। वही पॉलिसी है, मध्यम मार्ग भारत अपनाता है। भारत अभी तक आधिकारिक रूप से मानता है कि पाकिस्तान का वो यह हिस्सा है। कौन? बलूचिस्तान। भारत ये मानता है। जैसे BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा भारत को मान्यता दी, लेकिन भारत अभी मान्यता नहीं दिया है। ठीक है, तो भारत क्या, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को नहीं मानता है भारत का हिस्सा, लेकिन हम लोग मानते हैं बलूचिस्तान किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन भारत हमेशा ये कहता रहा हिस्सा तो आपका है, लेकिन वहां जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है वो ठीक नहीं है। ये मानवाधिकार हनन पर चिंता जाहिर करके भारत अप्रत्यक्ष रूप से किसको समर्थन देता है? बलूचिस्तान के स्वतंत्रता प्रेमियों को। समझ में आई बात? सीधी तौर पर नहीं दे सकता है। आदि का ऑफिशियल स्टांस क्या है इसका? भारत का ऑफिशियल आधिकारिक रुख यही है कि भारत मानता है कि बलूचिस्तान जो है वह पाकिस्तान का क्या है? आंतरिक मामला है। आधिकारिक रूप से। औपचारिक रूप में बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन भारत नहीं करता है। UNO या किसी मंच से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग नहीं करता है, जैसा कि ये पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता की मांग करता रहता है ना। हम लोग नहीं मांग करते। हम लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो मानवाधिकार हनन हो रहा है, ठीक है, उसको रोका जाए। यानी बलूच लिबरेशन आर्मी को या बलूचिस्तान के लोगों को अप्रत्यक्ष समर्थन देते हैं, खुलकर समर्थन नहीं देते। क्लियर है? 2016 में थोड़ा सा बदलाव आया बलूचिस्तान के प्रति। पहले हमारे नेता, हमारे राजनयिक चुप रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने अति कर दिया कश्मीर के मुद्दे पर, सब जगह जाकर ढिढोरा पीटना, तब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बलूचिस्तान का उल्लेख किया। यह कूटनीतिक बदलाव था। क्लियर है? ठीक है। और कूटनीतिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये बलूचिस्तान के मुद्दे का उपयोग करता है भारत। किस रूप में? जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो हम लोग बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन, ये ना बलूचिस्तान की आजादी का नहीं,
बलूचिस्तान में मानवाधिकार का उल्लंघन का। तो ये कूटनीतिक जवाबी नीति है, लेकिन सीधी सैन्य मदद हम लोग नहीं करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने मदद किया था कब, बांग्लादेश के निर्माण के क्रम, उस तरह नहीं करते हैं। उस समय बांग्लादेश से करोड़ों लोग आ गए थे भारत में शरणार्थी के रूप में, भारत की व्यवस्था हो गई थी हस्तक्षेप करने। और यूएनओ आदि में हम लोग बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के दोहरेपन को उजागर करने के लिए बलूचिस्तान का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाते हैं। समझ में आई बात? दोहरापन समझ गए? तो भारत की नीति क्या है? ना तो पूरी तरह निष्क्रिय है और ना ही पूरी तरह आक्रामक। निष्क्रिय भी नहीं है और आक्रामक भी नहीं है। क्या है? संतुलित और संवेदनशील। क्लियर है? और नैतिक और कूटनीतिक, पाकिस्तान पर नैतिक और कूटनीतिक दबाव डालने के लिए बलूचिस्तान के मुद्दे का उपयोग करता है भारत, लेकिन खुले समर्थन से बचता रहा है। क्लियर है?